students, welcome to the part 2 of the explanation of chapter number 5, My Brother, My Brother. Sher Singh chilled with fright, with Kunwar to carry, he could neither climb nor run. अब एलिफेंट्स उस पर हमला करेंगे ऐसे सोच के शेर सिंह लाइक डर के मारे ठंडा पड़ जाना. चिल्ड विथ फ्राइट का मतलब डर के मारे ठंडा पड़ जाना. वो ऐसे एक सिचुएशन में था कि शेर सिंह कुंवर को अपने कंधे पर उठा के ना क्लाइम कर सकता था ना वहाँ से भाग सकता था. The tusker snorted, trumpeted and shook its head. Suddenly it hurried on angrily up the river bed and all the herd went with it. They disappeared. फिर एकदम से पता नहीं वो एलिफेंट को क्या हो गया, उसने ज़ोर से आवाज़ निकाली. स्नॉटेड करना यानी आवाज़ निकालना. और उसने ज़ोर लाइक एलिफेंट्स की आवाज़ होती है ना, ट्रम्पेट करते हुए वो गुस्से से वो रिवर के पार से निकल गए और उसके पीछे पीछे बाकी के सारे एलिफेंट्स भी वहाँ से चले गए. Sher Singh breathed one more prayer of thanks this time and got ready to move with Kunwar on his back once again. जैसे ही वो एलिफेंट्स वहाँ से चले गए, शेर सिंह ने मन ही मन शुक्रिया किया, लाइक थैंक्स किया भगवान को. और फिर उन्होंने वापस से शेर सिंह ने कुंवर को अपने कंधे पर उठाया और वहाँ से चलना स्टार्ट किया. He scrambled down into the river bed. He stepped into the river. वो धीरे धीरे रिवर के अंदर गए. The water was cold and deep. पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और गहरा भी था. थैंक गुडनेस देयर वॉज अ ब्रिज एट द सेकेंड रिवर. बट सेकेंड रिवर के पास क्या था, एक ब्रिज था. इट वॉज फ्लिम्जी थिंग मेड ऑफ बैम्बू पोल, स्टोन्स, थिक ग्रास एंड रिवर ग्रेवल. फ्लिम्जी थिंग्स यानी जो ऐसी चीज़ ना जो पक्की नहीं होती, हल्की सी होती है, उसे फ्लिम्जी कहते हैं. तो फ्लिम्जी सी ब्रिज थी जो बैम्बू पोल से, स्टोन से, थिक ग्रास और रिवर ग्रेवल यानी रिवर के पत्थरों से बनी थी. बट इट वॉज एटलीस्ट अ ब्रिज. पर वो फिर भी तो एक ब्रिज तो था. ही प्लॉडेड स्टेडीली ऑन, मतलब धीरे धीरे एक एक पैर. जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते तो हम कैसे हम एकदम थक के मारे चलते हैं, तो वैसे वो धीरे धीरे एक एक पैर रख के वहाँ से चलने लगा. टूवर्ड्स मिड नाइट ही हर्ड द सेकेंड रिवर अहेड ऑफ हिम. अभी तो एक रिवर वो पार ही कर रहा था, उसे एक और रिवर की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ पे. ही हर्ड इट फ्रॉम फार अवे अ स्टेडी रोर ऑफ फ्लड. उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे पानी के बहने की आवाज़ आने लगी. When he came out on the shore, he saw it. जब वो उसके तट के पास आ गया तो उसने देखा. A big head of snow must have melted yesterday and here it was. जो माउंटेन के ऊपर जो स्नो कलेक्ट होता है ना, तो उसमें से कोई एक बड़ा सा जो स्नो का पीस होगा वो पूरा का पूरा पिघल गया होगा, तभी इतना सारा पानी यहाँ पे आ गया है. फ्रॉम बैंक टू बैंक द रिवर फॉर्म. और एक रिवर से दूसरी रिवर में एक रिवर बन गई. ही लुक्ड फॉर द ब्रिज. इट वॉज नॉट देयर. उसने आसपास देखा कि कहीं पर भी ब्रिज है, पर नहीं था. सो नाउ हाउ टू क्रॉस. देयर वॉज नॉट अ चांस टू स्विम. इवन अलो ही वुड बी लॉस्ट. परहैप्स अमॉन्ग द wreckage ऑफ द ब्रिज देयर वॉज अ वे. अब वो सोच रहा है कि मैं ये रिवर को क्रॉस कैसे करूँ. अब मैं ये रिवर को स्विम करके तो क्रॉस नहीं कर सकता. अब शेर सिंह सोच रहा है कि अगर मैं अकेला भी होता, अगर मेरे साथ भाई नहीं होता, कुंवर नहीं होता, तो भी मैं इसको अकेला क्या बोलते हैं पार नहीं कर सकता. ऐसा अभी हमारे शेर सिंह सोच रहे हैं. ऐसे सोच के वो अभी टेंशन में. फिर परहैप्स अमॉन्ग द wreckage ऑफ द ब्रिज देयर वॉज अ वे. थोड़ा सा बोलते हैं ना टूटा फूटा या फिर टूटा फूटा ब्रिज या फिर ऐसा थोड़ा सा एक वे वहाँ से उसे दिखा. शेर सिंह गैदर्ड ग्रास एंड प्लेटेड इट इनटू अ रोप. शेर सिंह ने क्या की, ग्रास ली और उसको एक के ऊपर एक करके उसको रोप बना दी. ही टाइड द रोप अराउंड हिज ब्रदर एंड हिमसेल्फ. और उसने वो रोप, वो जो ग्रास से उसने जो वो रस्सी बनाई थी, उसने अपने और अपने भाई पे बांध दी. सो दे वुड कीप टुगेदर, जिससे वो एक दूसरे के साथ रहे. देन ही एंटर्ड द वाटर जस्ट अबोव द ब्रिज. और फिर उसने पानी में एंटर किया. इट वॉज सो कोल्ड दैट ही कुड हार्डली कीप हिज होल्ड. इतना ठंडा पानी था कि वो पकड़ भी नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल से पकड़े रख रहा था. ही डिड नॉट नो इफ़ हिज ब्रदर वॉज अलाइव और डेड. इसके बीच में हमारे शेर सिंह को ये भी नहीं पता था कि उसका भाई जिंदा भी है कि मर गया. बट ही केप्ट द चाइल्ड्स हेड अबोव वाटर एंड इंच बाय इंच मूव्ड अलॉन्ग. बट हो सके उतना उसने क्या किया कि रिवर के पानी के ऊपर, जो उसका कुंवर था, कुंवर का सर रिवर के पानी के ऊपर ही रहने दिया, पानी के अंदर जाने नहीं दिया. ही वॉज डेफ, ब्लाइंडेड, फ्रोजन एंड टायर्ड, बट ही वेंट ऑन एंड ऑन. वो डेफ हो चुका था, ब्लाइंड हो चुका था, ठंड के मारे वो जकड़ चुका था और थक भी चुका था, पर वो रुका नहीं, वो चलता ही रहा.
देन द रिवर सीम टू लूज पावर, दे वर थ्रू। फिर धीरे धीरे जो रिवर का जो फ्लो करने का वो जो लाइक स्ट्रेंथ था वो कम होता गया, और इसी तरीके से शेर सिंह ने वो रिवर को क्या किया, पार किया। आफ्टर दैट शेर सिंह डिड नॉट नो वॉट हैपेंड, ही वॉज वॉकिंग ऑन एंड ऑन, देर वॉज अ रोड, देन देर वॉज अ बेटर रोड फार अवे इन अनदर वर्ल्ड। शेर सिंह को उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ अच्छे से पता नहीं था, क्योंकि वो इतना टायर्ड हो गया था, उसे कुछ नहीं पता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो चलता गया और एक रोड आया, एक रोड से और एक अच्छा रोड आया, एक कच्चे रोड से और बेटर रोड आया, वो चलता गया, बस वो चलता ही गया, उसे कुछ भी याद नहीं था। देयर केम साउंड्स हर्ल्डिंग इन अ विलेज, और फिर उसको एकदम से आवाज़ आती है जो बता रही थी कि इधर से थोड़े से ही दूरी में एक विलेज है। सडनली सम हाउ पीपल, आफ्टर दैट द नेक्स्ट ही न्यू दे वर इन बुलॉक कार्ट एंड देन अ ट्रक। फिर एकदम से उसके आसपास लोग आ गए, फिर उसे इतना ही याद है कि वो एक बुलॉक कार्ट में था, बुलॉक कार्ट से वो एक ट्रक में बैठा, और फिर वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में। वेयर हैव यू कम फ्रॉम बॉय, उससे पूछा गया कि तुम कहाँ से आए हो, शेर सिंह से पूछा गया तुम कहाँ से आए हो। शेर सिंह ने जवाब दिया लाल दीवानी। शेर सिंह ने उसके विलेज का नाम दिया। यू कैरिड हिम अलोन अक्रॉस द रिवर इन फ्लड, और उससे पूछा गया कि तुमने अकेले इसे उठा के लाए हो, इतना ज़्यादा पानी फ्लड हो रखा था, इतने पानी में तुम इसे अकेले उठा के लाए हो। They were at a hospital. Sher Singh always felt shy of big buildings. He did not go in. Much later, the doctor came out on the veranda and said, "You are the boy who brought the child in from Lal Diwani." और वो हॉस्पिटल में था। शेर सिंह को हमेशा से ही डर लगता था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाने से, तो वो हॉस्पिटल के वरांदे में ही बैठा, और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आते। डॉक्टर उससे पूछते कि तुम ही वो लड़के हो जो उस बच्चे को लाल दीवानी से उठाकर लाए हो। तो शेर सिंह कहता है यस। देन अ जेंटल स्माइल ब्रोक ऑल ओवर द डॉक्टर्स जेंटल फेस। सडनली डॉक्टर ने एक प्यारी सी स्माइल दी और कहा, शेर सिंह बहादुर, ही सेड, योर ब्रदर विल लिव, कम एंड सी। उसे शेर सिंह बहादुर के नाम से उसे एड्रेस करके होगा कि तुम्हारा भाई तो और साल जिएगा, बहुत सालों तक जिएगा, चलो आप अंदर आओ और उससे मिल लो। सो दिस वॉज द चैप्टर अबाउट द ब्रेव शेर सिंह। उससे हमें सीखने को मिलता है कि कोई भी सिचुएशन हो, अगर हम ब्रेव रहे तो हम टेक ऑन कर सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज योर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।